मजबूर पिता ने खुद बेटे की चिता सजाई है। बेटे की चिता सजाई है। सब कुछ लुटा दिया पर वचन न तोड़ा, सत्य की डोर को पल भर ना छोड़ा। ये कहानी है प्राचीन भारत के महान राजाओं में से एक राजा हरिश्चंद्र जी की, जिनका उद्देश्य था सत्य पर डटे रहना, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो। एक दिन उनके बगीचे में एक कोने से अजीब सी आवाज आई और अचानक झाड़ियों के पीछे से एक भारी भरकम जंगली सुअर निकल आया। वो जंगली सुअर राजा के बगीचे में हड़कंप मचाने लगा। अरे ये क्या अनर्थ हो गया, राजा का बगीचा सब कुछ बर्बाद कर देगा ये सुअर। भाग जा यहाँ से, ये राजमहल का बगीचा है। ये सुनकर सुअर और भी क्रोधित हो उठा। वो जोर से चिंघाड़ा और बगीचे को तहस नहस करने लगा। अरे कोई है, जल्दी आओ, ये जंगली सुअर सब उजाड़ देगा, पूरा बगीचा नष्ट हो गया। माली की आवाज सुनकर महल के फाटक से कुछ सैनिक दौड़ते हुए आते हैं। वो रहा राक्षसी सुअर। सभी सैनिक सुअर को घेर लेते हैं और उस पर वार करने लगते हैं, पर सुअर पर कोई असर नहीं होता। ये क्या, इससे कुछ असर ही नहीं हो रहा, मानो ये कोई साधारण पशु नहीं, कहीं ये किसी दैत्य या राक्षस का रूप तो नहीं। अब और देर नहीं, राजा हरिश्चंद्र को बुलाओ, केवल वही इसे रोक सकते हैं। सैनिकों ने तुरंत महल की ओर दौड़ लगाई। वे सीधा राज दरबार में पहुँचे, जहाँ राजा हरिश्चंद्र न्याय सभा में विराजमान थे। हे महाराज, आपके बगीचे में एक भयानक जंगली सुअर घुस आया है। उसने पूरा बगीचा उजाड़ दिया है। हमने तीर चलाए, भाले फेंके, पर उस पर किसी का कोई असर नहीं हुआ। वो जैसे किसी अलौकिक शक्ति से चल रहा हो। क्या कहा तुमने? मेरे बगीचे में ऐसा विनाश? ठीक है, अब मैं स्वयं देखता हूं। सैनिकों, चलो मेरे साथ। आज सत्य और साहस की शक्ति को कोई चुनौती नहीं दे सकता। जैसे ही राजा बगीचे में पहुँचे, सुअर ने उनकी ओर देखा। उसकी आंखें लाल आग की तरह चमक उठी। एक पल को वो ठिठका, फिर अचानक मुड़ा और तेजी से भागने लगा। रुको, तू कौन है जो मेरे राज्य में विनाश मचा रहा है? पर सुअर ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो झाड़ियों को रौंदता हुआ बगीचे की दीवार फांदकर जंगल की ओर भाग निकला। राजा ने एक क्षण भी व्यर्थ नहीं किया। उन्होंने अपने घोड़े को ऐड लगाई। घोड़ा बिजली की तरह दौड़ पड़ा। राजा के पीछे सैनिक भी दौड़े, पर हरिश्चंद्र की गति इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में वो सब बहुत पीछे रह गए। अब राजा घने जंगल में प्रवेश कर चुके थे। धीरे धीरे जंगल और भी घना होता गया। राजा ने चारों ओर नजर दौड़ाई। चारों ओर सिर्फ घना जंगल, झिंगरों की आवाज और गहरा सन्नाटा। ये क्या रहस्य है? वो सुअर अचानक कहाँ गायब हो गया? तभी कुछ दूरी पर वो सुअर एक तेजस्वी ब्राह्मण के रूप में बदल गया। उनके साथ एक युवक और एक कन्या भी प्रकट हो गए। दोनों विनम्र भाव से उनके पास खड़े थे। अचानक से राजा की दृष्टि उनकी तरफ जाती है और राजा धीरे धीरे उनके पास पहुँचे। अरे महाराज, यहाँ पर एक सुअर आया था, क्या आपने उसे देखा? नहीं राजन, मैंने यहाँ कोई सुअर नहीं देखा। ओह, तो ये तो अजीब है। राजन, अच्छा हुआ आप मुझे यहीं मिल गए। आपसे एक विनम्र निवेदन है। कहिए महाराज, मैं आपकी सेवा में हूँ। ये कन्या अनाथ है और यह युवक इसके योग्य वर। मैं इनके विवाह का संकल्प लिए यहाँ आया हूँ, परंतु दुर्भाग्यवश इसके कन्यादान के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा। जी महाराज, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? अब आप यहाँ हैं, धन्य हैं। आप क्षत्रिय हैं, सत्य के रक्षक हैं। कृपा करके इस कन्या का कन्यादान स्वयं करें। ठीक है महाराज, मैं ये पवित्र कार्य करने को तैयार हूँ। कुछ समय बाद ठीक है, अब इनकी शादी प्रारंभ करते हैं। एक सुंदर विवाह मंच सजाया गया। चारों ओर फूलों की मालाएं, दीपक जल रहे थे। राजा हरिश्चंद्र स्वयं उपस्थित थे। ब्राह्मण मंत्र पढ़ रहे थे। विवाह आरंभ होता है। श्लोकों के गूंज के साथ पूरा विवाह संपन्न होता है। राजन, अब समय है कन्यादान का।
राजा ने अपने पास से 7 असरफियां निकालकर कन्या के हाथों में रख दी। लीजिए महाराज, कन्यादान पूर्ण हुआ। ब्राह्मण ने सिक्कों को देखा और क्रोध में भर उठा। ये क्या राजन, तुम जैसे महान राजा होकर केवल 7 असरफियां? क्या यही तुम्हारा दान है? तुम्हें लज्जा नहीं आती? महाराज, मैं यहाँ थोड़ा ही धन लेकर आया था, कृपया रुष्ट ना हो। आप मेरे महल चलिए, वहाँ जितना चाहे ले लीजिए। देख लो राजन, फिर वहां जाकर मुकर मत जाना। अरे नहीं महाराज, सत्य मेरा धर्म है, मैं कभी वचन से नहीं डगमगाऊंगा। अच्छा, तो फिर लिख कर दे दो। क्या लिखूं महाराज? अपना पूरा राज्य मेरे नाम कर दो। ठीक है महाराज। उन्होंने तुरंत अपने अंगरखे से कलम निकाली, एक पत्ते पर अपने हस्ताक्षर किए और उसे ब्राह्मण को सौंप दिया। बहुत अच्छा राजन, अब ये राज्य मेरा हुआ। इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र सत्य और वचन के पालन में अपने ही राज्य से हाथ धो बैठे। अब से तुम मेरे गुलाम हो। अब राजा और ब्राह्मण दोनों महल के समीप पहुंचते हैं और सैनिक देखते हैं कि एक ब्राह्मण ने राजा का हाथ पकड़ रखा है। अरे ये क्या, ब्राह्मण ने तो हमारे राजा का हाथ पकड़ रखा है। ये तो मर्यादा के विरुद्ध है। कहीं राजा पर कोई जादू टोना तो नहीं कर दिया इसने। चलो अपने अस्त्र उठाओ। ब्राह्मण सैनिकों को देखकर चौंक जाते हैं और राजा से कहने लगे, क्या राजन, तुम मुझे यहीं मरवाना चाहते हो? तुम्हारे सैनिक मुझे घेर रहे हैं। अगर इनका रोष नहीं थमा तो समझो तुम्हारा वचन, तुम्हारा धर्म दोनों भस्म हो जाएगा। या तो इन्हें रोक लो या अपने वचन तोड़ दो। नहीं महाराज, कृपा कर क्षमा करें। सैनिकों, अपने सभी अस्त्र नीचे रख दो। इनका कोई कसूर नहीं है। मैंने अपने राज्य का अधिकार इन्हें समर्पित किया है। सैनिक एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। धीरे धीरे सभी अपने अस्त्र नीचे कर लेते हैं। अब राजा और ब्राह्मण महल के अंदर प्रवेश करते हैं। राजा के साथ ब्राह्मण को देखकर रानी भी दौड़ी चली आती है। महाराज, आप कहाँ थे? और ये ब्राह्मण कौन है? महारानी, ये वही ब्राह्मण हैं जिनके नाम मैंने अपना सारा राज्य समर्पित कर दिया है। क्या कहा आपने? अपना पूरा राज्य? लेकिन ऐसा क्यों महाराज? क्योंकि मेरा वचन था रानी, मैं अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता। धर्म की रक्षा वचन की रक्षा में ही है। राजा ने सारी कहानी रानी को बताई। रानी एक पल तक राजा की ओर निहारती रही। राजन, अब तुम्हें मुझे दान की 100 असरफियां देनी होंगी। जी महाराज। लेकिन राजन, तुम दोगे कैसे? ये राज्य तो अब मेरा है। अब या तो अपने वचन से पीछे हट जाओ या स्वीकार करो कि तुम असहाय हो। नहीं महाराज, मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगा। अगर मुझे अशर्फियां नहीं मिलती तो मैं उन्हें कमा कर दूंगा। कमा कर दोगे? राजन, तुम अपने पूरे जीवन में भी 100 असरफियां नहीं कमा पाओगे। महाराज, तो मुझे बेच दो और मेरे पूरे परिवार को भी बेच दो, पर मेरा वचन झूठा नहीं होना चाहिए। ये सुनते ही ब्राह्मण मुस्कुराता है और आगे बढ़ते हुए अचानक रानी के बाल पकड़ लेता है। आह, छोड़िए, छोड़ दीजिए मुझे। राजन, छोड़ दो अपना वचन। देखो, तुम्हारी रानी तक को पीड़ा दे रहा हूँ, अब भी नहीं मानोगे? महाराज, अपने वचन से पीछे मत हटना। चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, आपका धर्म आपका वचन है और मैं उसी धर्म की रानी हूँ। महारानी, आपका यह साहस ही मेरी शक्ति है। मैं पीछे नहीं हटूंगा। राजन, क्या तुम अपने वचन से पीछे हटोगे या देखना चाहते हो कि वचन का फल क्या होता है? मैंने कहा था मैं अपना वचन पूरा करूंगा। तुमने कहा कि तुम असरफियां कमा कर दोगे, पर मैंने कहा है कि ये असरफियां तुम्हारे लिए नामुमकिन हैं। राजन, एक आखिरी बार कहता हूं, छोड़ दो अपना वचन। तुम बच सकते हो, अब भी समय है। महाराज, अपने वचन से मत हटना। ये कपने का खेल नहीं है, ये आपकी आत्मा का सवाल है। महाराज, मेरा वचन मेरा शिल्प है, मैं पीछे नहीं हटूंगा। ठीक है, मैं भी देखता हूं कि 100 असरफी कैसे कमाओगे। अब राजा ब्राह्मण को 100 असरफी कमा कर देने का निर्णय करता है और अपनी पत्नी और बच्चे रोहतास के साथ काशी में निकल जाता है और वहाँ हरहीरा नाम के बनिए के साथ अपने परिवार का सौदा करता है। हीरालाल जी, मुझे आपके साथ एक सौदा करना है।
इस सौदे के बदले मुझे कुछ अशर्फियां चाहिए। राजन, तुम्हारे पास क्या है जिसके बदल में मैं अशर्फिया दूं? यहाँ हर चीज की कीमत है। मेरी पत्नी और बच्चे, इन्हें बदले में ले लो। मैं तुम्हें बाद में जो भी दे सकूंगा वो दूंगा, पर अभी मुझे अशर्फियां चाहिए। ठीक है राजन, पर हालत ऐसी होगी कि मैं इन्हें तभी स्वीकार करूंगा जब तुम स्पष्ट रूप से लिखकर स्वीकृति दोगे कि मैं रानी और बच्चे का रखरखाव करूंगा और आगे जो भी सौदा होगा वो मेरे नियम के अनुसार होगा। अब राजा वहां अपनी स्वीकृति देकर रानी और रोहतास को कुछ असरफी में बेच देता है और खुद किसी काम की तलाश में एक भंगी के पास जाता है। मालिक, क्या आप मुझे काम दे सकते हैं? कैसा भी काम हो मालिक, मैं कर लूंगा, लेकिन इसके बदले मुझे कुछ अशर्फी चाहिए। ठीक है, तेरे लिए एक काम है। क्या मालिक? जो भी यहाँ मुर्दा आएगा उससे तू 125 रुपया लेगा, तभी वो उसे जला सकेगा। किसी एक को भी छोड़ना नहीं, वरना सजा मिलेगी और जो कमाएगा वो वापस ले लूंगा। ठीक है महाराज, मैं एक पैसा भी किसी पर नहीं छोड़ूंगा। कल से काम शुरू, और याद रख, दया दिखाना मना है। राजा ने अपने वचन को पूरा करने के लिए असरफियों की खोज शुरू की। उसने ठाना था एक भी पैसा, एक भी गलती नहीं, और आज से उसका कठिन परिश्रम शुरू होता है। ठीक है राजन, काम शुरू करो। जो भी मुर्दा आएगा उससे 125 रुपया लेना, भूल मत। अगर कोई अधूरा छोड़ा तो सजा मिलेगी। जी मालिक। राजा ने पहला मुर्दा उठाया। उसका हाथ कांप रहा था, पसीना बह रहा था, पर आंखों में केवल एक लक्ष्य, वचन का पालन और असरफियां कमाना। राजा ने दिन भर एक के बाद एक मुर्दे उठाए। हर कदम चुनौती, हर कदम परीक्षा, पर उसने कभी आलस नहीं किया, न भय, केवल ईमानदारी और निष्ठा। हरिया को काम करते हुए 1 हफ्ता बीत गया था। इस दौरान उसने एक बार भी भोजन नहीं किया। भूखा प्यासा, थकान और परिश्रम के बीच भी वो अपनी निष्ठा से काम करता रहा। हरिया। जी मालिक। तूने भोजन नहीं खाया? मालिक, आपने भोजन की कही नहीं, और खाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। भूख और थकान के बावजूद हरिया ने अपनी सच्चाई बताई। उसका ध्यान केवल काम और वचन पर था, स्वयं की भलाई पर नहीं। अरे, मेरी भूल पड़ गई। अच्छा, एक काम कर, उस दुकान पर चला जा, वहां जाकर खाना ले लिया कर। मैं खुद हिसाब कर दूंगा उस दुकानदार का। जी मालिक, मैं अभी चला आता हूँ। राजा, जिसका नाम अब हरिया हो चुका था, दुकान पर जाता है और एक आदमी का भोजन ले लेता है। उधर से विश्वामित्र जी एक भिखारी का रूप बनाकर राजा के पास आते हैं और बोलते हैं कि महाराज, मैं काफी दिनों से भूखा हूँ, कृपया मुझे भोजन दें। ठीक है, तुम मेरा आधा भोजन ले लो। नहीं महाराज, मुझे पूरा भोजन दीजिए, मैं बहुत भूखा हूँ। ठीक है, लो, ये पूरा भोजन तुम्हारा। भूख और थकावट के बावजूद हरिया ने पूरा भोजन दिया। उसका ध्यान केवल गरीब की भूख मिटाने और वचन निभाने पर था। अगले दिन हरिया 2 आदमियों का भोजन लेकर आता है। वो भिखारी फिर से हरिया के पास आ जाता है। महाराज, कृपया हमें भोजन दें, हम गरीब हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं। आज मैंने ज्यादा भोजन लिया है, आधा तुम ले लो और आधा मैं खा लूंगा। नहीं महाराज, मुझे पूरा दीजिए, मैं बहुत भूखा हूँ। ठीक है, ये लो, पूरा भोजन तुम्हारा। इस तरह 15 दिन बीत गए। हरिया ने अपने लिए एक भी रोटी नहीं खाई। उसकी भूख और थकान बढ़ती गई, पर उसकी आत्मा और निष्ठा अडिग रही। एक दिन रानी कुएं पर पानी भरने आती है, तो वहीं पर राजा अपना काम कर रहा था। रानी ने पानी भरा और घड़ा उठाने लगी, परंतु घड़ा भारी होने के कारण उठ नहीं सका। तो रानी ने राजा से कहा, महाराज, ये घड़ा जरा उठा दीजिए, बहुत भारी है। रानी, तुम भी कमाल करती हो। एक ब्राह्मण के घड़े को एक भंगी कैसे हाथ लगा सकता है, ये मेरे बस का नहीं। तू अपने आप उठा ले। ऐसे देखते देखते 1 महीना बीत जाता है। उसके बाद दोनों में से किसी की मुलाकात नहीं होती है। समय की चाल बड़ी विचित्र होती है। जो कभी राजा था, आज भंगी के वेश में है, और जो कभी राजमहल की रानी थी, आज एक ब्राह्मण के घर नौकरानी बनकर जीवन बिता रही है।
इन्हीं दोनों का पुत्र था रोहतास, मासूम, सरल और अपनी माँ का सहारा। पर विधि को शायद ये सुख भी मंजूर नहीं था। एक दिन रोहतास अपनी माँ के लिए फूल तोड़ रहा था। आज माँ के लिए सबसे सुंदर फूल ले जाऊंगा, वो खुश हो जाएंगी। अचानक विश्वामित्र सर्प का रूप बनाकर रोहतास को काट लेता है। आह, आह, ओह, बचाओ। बाबूजी, क्या हुआ? ओ राम, सर्प ने काट लिया। माली जी, मेरी माँ को मत बताना, वो पहले से ही बहुत दुखी हैं। बस पंडित जी को बता देना जल्दी। नहीं बाबूजी, मैं अभी पंडित जी को बुलाता हूँ। माली घबराते हुए पंडित जी के पास पहुँचता है। अरे पंडित जी, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। क्या हुआ माली? वो रोहतास को सर्प ने काट लिया है, बगीचे में पड़ा है। ये सुनते ही हीरालाल पंडित भाग कर जाते हैं और पीछे से उस लड़के की माँ भी ये बात सुन लेती है और घबराकर अपने बेटे को बचाने के लिए दौड़ती है। हे भगवान, मेरा बच्चा। बेटा, आंखें खोलो, कुछ बोलो मेरे लाल। नहीं, हे ईश्वर, मेरा बच्चा। रोहतास, ओ मेरे लाल, ये क्या हो गया? हे भगवान, ये कैसा न्याय किया तूने? मेरा एकमात्र सहारा भी छीन लिया। बेटी, मैं कुछ नहीं कर सका। पिताजी, मत रोइए। ये तो आने जाने वाले हंस हैं। जो आया है उसे एक दिन लौटना ही होता है। आप रोएंगे तो मेरा बेटा चैन से नहीं जाएगा। जिस माँ ने अपने बेटे को कंधों पर बिठाकर खिलाया था, आज वही माँ उसे कंधों पर उठाकर शमशान ले जा रही थी। वो रानी थी, कभी महल की शान, अब एक टूटी हुई माँ। और जिसके गोद में था वो अपना लाडला रोहतास, राजा हरिया का पुत्र। बेटा, अब माँ तुझे तेरी आखिरी नींद सुलाने आई है। रानी अब पुत्र को अग्नि देने के लिए इधर उधर से लकड़ियां इकट्ठी करने लगती है। तभी राजा हरिया आता दिखाई देता है। रुको, पहले 1.25 रुपया दो, तभी चिता जलेगी। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? ये आपका अपना पुत्र है रोहतास। इसे सर्प ने डस लिया है और मैं आपकी रानी हूँ। मैं किसी को नहीं जानता, मेरा कोई पुत्र नहीं और ना कोई रानी। मुझे मेरे 1.25 रुपए दे दो, तभी दाह संस्कार होगा। महाराज, मैं कहाँ से दूं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं। मैं तो यहाँ किसी को जानती तक नहीं। 1.25 रुपया दो। मैं नौकर हूँ, पर आया हूँ। नियम तो सबके लिए एक है। रानी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, पागलों की तरह रोने लगती है। हे भगवान, ये कैसा समय आ गया जिसे मैंने जन्म दिया। आज उसके पिता को भी पहचान नहीं। हरिया बिना दया भाव के आगे बढ़ता है और बच्चे के ऊपर रखा कफन हटा देता है। रानी बेटे की लाश को पकड़ने की कोशिश करती है, पर हरिया बेटे की लाश को उठाता है और पास की नदी में डाल देता है। बच्चन की लाज रखने को जिसने राजपाट सबवारा, इतिहास गवाह है उस राजा का जिसने धर्म कभी ना हारा, सत्य को जिसने प्रामाना, सत्य की कीमत देखो यारो, कैसी यहाँ चुकाई है। एक मजबूर पिता ने खुद बेटे की चिता सजाई है।
चिता सजाई है। सब कुछ लुटा दिया पर वचन न तोड़ा, सत्य की डोर को पल भर ना छोड़ा। जिसके तप के आगे देखो झुका ये आसमान है, परीक्षा लेने स्वयं खड़े वहां भगवान है। अरे कलेजा फट गया धरती का, अंबर भी रोया होगा जब कफन का टुकड़ा राजा ने रानी से मांगा होगा। उस दान को देख के दुनिया आज तलक घबराई है। सत्य की कीमत देखो कैसी चुकाई है। हे भगवान, मेरा क्या कसूर था? क्यों छीन लिया मेरा सब कुछ? वो माँ जो कभी राजमहल की रानी थी, आज अपने बेटे की चिता को बिला अग्नि दिए लौट गई। और वो राजा जिसने अपने पुत्र को भी ना पहचाना, उसके भाग्य की राख उसी शमशान में बिखर गई। रानी का हृदय टूट गया और उस दिन से उसकी हंसी, उसकी शांति, सब कुछ उसी नदी में बह गई। रानी अब बुरी तरह पागल हो चुकी थी। अपने बेटे के वियोग में उसने सब कुछ खो दिया था, पर नियति को अभी उसका अंतिम इम्तिहान लेना बाकी था। और ये परीक्षा इतनी भयानक थी कि पूरा गांव से हर उठा। तभी अचानक आंधी तूफान के साथ तेज हवा चलने लगी। अरे ये कैसी आंधी है? सब घरों के दरवाजे बंद करो, जल्दी करो। वो रानी जो कभी महल की चौखट नहीं छोड़ी थी, आज जंगल की घास फूस में अपना आसरा ढूंढ रही थी। रोहतास, ओ मेरे लाल, तू क्यों चला गया माँ को छोड़कर? मेरे बच्चे। जब कोई माँ अपने भाग्य से हार जाती है, तभी अधर्म को मौका मिलता है। अचानक तेज हवा के बीच विश्वामित्र आता है। अब वो एक भयानक बाघ का रूप ले लेता है तथा उसने गांव के बच्चे को मारकर उसकी लाश वहीं छोड़ दी और गांव में अफवाह फैला दी कि रानी जो कि पागल हो चुकी है, अब उसने डायन का रूप ले लिया है और वो गांव में बच्चों को खाने लगी है। अरे बच्चे को किसने मार दिया? कोई है? बचाओ! सुनो सब लोग, मैंने देखा है एक डायन ने उस बच्चे को खा लिया। वो जंगल में रहती है। क्या डायन? हाँ, जरूर वही होगी जो शमशान के पास भटकती है। वही पागल औरत रानी नहीं, वो डायन है। विश्वामित्र ने पहले ही साजिश पूरी कर ली थी और अब वो गांव के लोग और नए राजा के साथ जंगल में रानी के पास जाता है। महाराज, यही वो औरत है जिसने बच्चे को मारा और कई बच्चों को खा गई। क्या प्रमाण है तेरे पास? प्रमाण खुद सामने है महाराज। पूरे गांव ने देखा इसे जंगल में घूमते हुए और इसके आसपास कंकाल पड़े थे। अगर ऐसा है तो इस स्त्री को मृत्युदंड मिलेगा। बुलाओ शमशान के मालिक कालिया को, सुबह होने से पहले इसका सिर काट दिया जाए। और इस तरह एक निर्दोष माँ को डायन कहकर मिटाने की तैयारी शुरू हो गई। जिसे सर्प ने नहीं मारा, उसे समाज ने मार दिया। लेकिन नियति ने यहाँ सत्य और असत्य का अंतिम युद्ध रचा था। सैनिक आदेश का पालन करते हुए कालिया और हरिया को तलवार समेत बुलाते हैं। मालिक, क्या आदेश है? कालिया, आदेश का पालन हो। इस डायन का सिर काट दो जिसने मेरे राज्य में ये पाप किया है। हरिया, आगे बढ़ो और इस डायन का सिर अभी काट दो। मैं अभी करता हूँ। हरिया, जो एक समय में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र थे, आज धर्म और कर्तव्य के बीच फंस गए थे। हरिया तलवार उठाता है, लेकिन जैसे ही वो वार करने जाता है, अचानक आसमान से बिजली सी कौंधती है। तलवार बीच हवा में रुक जाती है। ये क्या हुआ? रुको हरिया, अब और अन्याय नहीं। कौन हो तुम? राजा हरिश्चंद्र, तुम सफल हुए। तुम्हारी सत्यनिष्ठा,
तुम्हारी करुणा और तुम्हारे धर्म पालन ने तुम्हें परखा है और तुम इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो। भगवान, बहुत दिन हो गए छिपे हुए आपको खोजते हुए, अब आप सामने ही आ गए। मांगो राजन, जो तुम्हें चाहिए, आज तुम्हें वरदान प्राप्त होगा। भगवान, आपके दर्शन हो गए, इससे बढ़कर और क्या मांगूं? कुछ तो मांगो राजन, यह तुम्हारा हक है। ठीक है प्रभु, तो एक वचन दीजिए, जो मैं मांगूंगा उसे आप अस्वीकार नहीं करेंगे। वचन देता हूं राजन, मांगो। हे प्रभु, अगर आप प्रसन्न हैं तो इस काशी की धरती पर रहने वाले सभी जीव, चाहे वो मनुष्य हों, पशु हों या पक्षी, सब स्वर्ग को प्राप्त हों और यह रानी अपनी सुध-बुध में लौट आए और इसका मृत बालक रोतास पुनः जीवित हो जाए। तथास्तु। काशी नगरी में घंटियों की गूंज फैल गई। जय हरिश्चंद्र की ध्वनि से पूरा नगर गूंज उठा। विश्वामित्र, जो अब तक क्रोध में थे, राजा के चरणों में झुक गए और बोले, राजन, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि सत्य की राह कठिन जरूर है, परंतु उसका अंत सदैव विजय में होता है। राजा हरिश्चंद्र, वो नाम जो सत्य, त्याग और धर्म का प्रतीक बन गया। आज भी जब कोई अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है तो युगों के पार वही आवाज गूंजती है, सत्य कभी नहीं मरता। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। हे पुण्य आत्माओं, अभी आपने राजा हरिश्चंद्र की ये गाथा देखी। ये केवल एक कहानी नहीं, बल्कि उस सत्य की शक्ति का प्रमाण है जो तीनों लोकों में भारी है। विचार करो, एक राजा जिसके पास सोने के महल थे, दास दासियां थीं, वह सत्य के लिए शमशान का प्रहरी बन गया। उसने अपना राजपाट, अपनी अर्धांगिनी और यहां तक के अपने इकलौते पुत्र रोहतास को भी सत्य की वेदी पर वार दिया। आज का मानव कौड़ी कौड़ी के लिए झूठ बोलता है, बेईमानी करता है, लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने सिखाया कि जब भक्त सत्य पर अडिग हो जाता है तो स्वयं भगवान को उसे संभालने के लिए आना पड़ता है। जब रानी अपने मृत पुत्र को लेकर शमशान पहुंची और राजा ने अपने ही पुत्र का कफन मांगकर अपने नियम का पालन किया, वह क्षण साधारण नहीं था। संसार में विपत्तियां तो सब पर आती हैं, यह काल का लोक है, यहां दुख और परीक्षाएं तो आनी ही हैं, लेकिन जो हरिश्चंद्र की तरह विचलित नहीं होता, जो सुख और दुख दोनों में अपने वचन और नियम पर पक्का रहता है, परमात्मा उसके लिए विधि के विधान भी बदल देते हैं। आपने देखा कैसे मरा हुआ पुत्र जीवित हुआ, कैसे वह राजपाट वापस मिला। इसलिए जीवन में चाहे पहाड़ टूट पड़े, पर भक्ति मत छोड़ना। ये शरीर तो माटी का पुतला है, एक दिन वैसे भी नष्ट होना है, लेकिन यदि इसे सत्य की राह पर घिस दिया तो यह कुंदन बन जाएगा। अपने जीवन को परमात्मा की भक्ति में लगाओ, यही इस मनुष्य जन्म का मूल उद्देश्य है। कबीर, मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरुवर से पत्ता टूट गिरे, बहुर न लागे डार। बोलो सद्गुरु देव जी की जय हो। सत साहेब। कबीर साहिब जी के सत्संग प्रवचन के अनुसार मनुष्य जन्म का मूल उद्देश्य क्या है? ए, अपने जीवन को परमात्मा की भक्ति में लगाना। बी, समाज में अपनी प्रशंसा करवाना। सी, परिवार का विस्तार करना। डी, केवल धन और संपत्ति कमाना। कृपया अपना उत्तर हमें कमेंट में भेजें।